तो आज मैं कुछ ऐसे मिथ को रियलिटी में बदलने वाला हूँ जिनको आज तक आप सच मानते आ रहे थे। जैसे कि रात को नाखून काटने से हमारा बैड लक शुरू हो जाता है और किसी भी जरूरी काम से पहले दही शक्कर खाना जरूरी होता है। और यही नहीं, आज आप इन क्रोक्स के पीछे की डार्क रियलिटी को जानने वाले हो। और क्या आपको भी लगता है कि स्पाइडर के काटने से आप भी स्पाइडरमैन बन जाओगे? हाँ, शायद बन सकते हो। और क्या होगा अगर हम अपनी आंखों को 24 घंटे तक खुली रखें? भाई आप चाह कर भी वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, वरना आप बहुत सारे फैक्ट्स को मिस करने वाले हो। नंबर 1, भाइयों आज के टाइम क्रोक्स कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है वो तो आप जानते ही होंगे। बट क्या आपको पता है कि क्रोक्स का ये डिजाइन क्रोकोडाइल के सर से कॉपी किया गया है? और सिर्फ इनका ये डिजाइन ही नहीं, बल्कि जो ये क्रोक्स वर्ड है और इनका जो ये लोगो है वो भी क्रोकोडाइल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। क्रोकोडाइल इज इक्वल टू क्रोक्स। तो देखो, इसकी शुरुआत होती है 2002 में, जब 3 कॉलेज फ्रेंड्स ने फोम मटेरियल का यूज करके एक ऐसा शूज बनाया जो अपने राउंडेड शेप्स और होल्स के कारण बिल्कुल क्रोकोडाइल के सर जैसे दिखते थे। लेकिन ये शूज क्रोकोडाइल से सिर्फ अपीयरेंस में सेम नहीं था, बल्कि देखो क्रोकोडाइल एम्फीबियस होते हैं, यानी कि वो लैंड और वाटर दोनों में ही इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और इसीलिए ये शूज भी लैंड और वाटर दोनों में ही यूज किए जा सकते हैं। ये बेसिकली क्रॉसलाइट फोम नाम के एक मटेरियल से बनते हैं। ये फोम वाटर प्रूफ, ड्यूरेबल और इवन इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी कि कोई हथौड़े ऐसी चीज भी इसका कुछ नहीं कर सकती। और सेम बिल्कुल क्रोकोडाइल की स्किन भी ऐसे ही होती है। इनफैक्ट अगर आप इन्हें पानी में कई दिनों तक छोड़ भी दोगे तो इससे इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये पानी में इजीली फ्लोट करते रहते हैं और इंस्टेंटली ड्राई भी हो जाते हैं। और क्रोक्स को बेसिकली बोटिंग और वाटर एक्टिविटीज जैसे कामों के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन अच्छी ग्रिप, कंफर्टेबल हील स्ट्रैप और इजीली टू क्लीन होने के चलते ये जनरली नॉर्मल पीपल में भी काफी यूजफुल होने लग गया। लेकिन मुझे लगता है कि छपरियों ने इसकी भी ऐसी की तैसी कर दी। नंबर 2, ये है वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे बहादुर डॉग। तो देखो 1917 में एक स्ट्रे डॉग अचानक यूएस मिलिट्री कैंप में आ जाता है। वो बस कैंप के आसपास घूमता रहता है और किसी को परेशान भी नहीं करता था, और इसीलिए सोल्जर्स ने उसे वही रहने दिया। और धीरे धीरे उसने सोल्जर्स के साथ साथ सैल्यूट करना, मार्च करना और इवन अटैक पर रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया। और उसकी ये छोटी पूंछ की वजह से सोल्जर्स ने उसका नाम स्टबी रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद सोल्जर्स को लड़ाई के लिए यूरोप भेजा जाने लगा, लेकिन सोल्जर्स को स्टबी को ले जाने की परमिशन नहीं थी। बट उनमें से किसी एक सोल्जर्स ने उसे चुपचाप अपने बैग में डाल लिया। और फिर यहीं से स्टबी की असली कहानी शुरू होती है। शुरुआत में तो उसे बस सोल्जर्स का सपोर्ट बढ़ाने के लिए रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ पर वॉर में लड़ाई के टेक्निक सीखने लग गया। जैसे कि वो रात को एनिमी मूवमेंट को पकड़ लेता और स्मोक्स अटैक से पहले ही अलर्ट कर देता। और एक बार तो उसने जर्मन सोल्जर्स को पकड़कर तब तक नहीं छोड़ा जब तक यूएस सोल्जर्स आकर उसे गिरफ्तार नहीं कर लेते। और तो लड़ाई के बाद स्टबी घायल सोल्जर्स को ढूंढने में हेल्प भी करता था। और पूरे युद्ध में स्टबी ने 70 से भी ज्यादा बैटल्स में हिस्सा लिया और सैकड़ों सोल्जर्स की जानें भी बचाई, कई मेडल्स जीते और उसे ऑफिशियली सर्जेंट का रैंक भी दिया गया। लेकिन अचानक 1926 में स्टबी ने नेचुरल कॉज की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन तब तक वो हिस्ट्री में सबसे ब्रेवेस्ट डॉग में से एक हो चुका था। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक स्पाइडर हमें काट ले तो क्या हम भी स्पाइडरमैन बन जाएंगे? तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक हार्मफुल स्पाइडर जैसे कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने आपको काट भी लिया तो आपके डीएनए में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और इवन ये चीज आपको फ्यूचर में कैंसर भी ला सकती है। बट अगर आपको सिंपल मकड़ियों ने काटा है तो आपको कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा रेडनेस और जलन जैसा फील होगा। और अगर जलन ज्यादा हो तो आप इस पर आइस लगाकर इजिली रब भी कर सकते हो, जिससे रेडनेस थोड़ा कम हो जाता है। मतलब एक शॉर्ट लैंग्वेज में कहा जाए तो आप कभी भी स्पाइडरमैन नहीं बन सकते। नंबर 4, इस चीज को देखकर आपका भी दिमाग हिलने वाला है। जरा एक बार इस वीडियो को देखो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये घोड़ा किस तरफ जा रहा है? अब आप में से कई लोगों को ये आगे की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा और कुछ को पीछे की तरफ। पर रियलिटी में आप इसे जिस तरफ जाता हुआ देखोगे ये उसी तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर आप इसे आगे की तरफ जाता हुआ देखोगे तो ये आपको आगे ही जाता हुआ दिखेगा, और अगर अपनी तरफ आता हुआ देखोगे तो ये आपकी तरफ ही आता हुआ दिखेगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इस घोड़े का कलर डार्क होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों तरफ चल रहा है, पर रियलिटी में ये एक ही तरफ जा रहा है। बट कौन सी तरफ जा रहा है ये आप में से कोई बताएगा कमेंट्स बॉक्स में। नंबर 5, आज मैं कुछ ऐसे मिथ्स को रियलिटी में बदलने वाला हूँ जिनको आज तक आप सच मानते आ रहे थे। सबसे पहले आपको भी लगता होगा कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, वरना इससे हमारा बैड लक शुरू हो जाता है। तो देखो, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले के टाइम पर बिजली नहीं हुआ करती थी और चारों तरफ रात को अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ करता था, और अंधेरे में नाखून काटने से चोट लगने का रिस्क हो सकता है। लेकिन आज के टाइम ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली किसी भी टाइम नाखून को काट सकते हो। नेक्स्ट, क्या खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए? तो देखो,
इस बात को तो मैं भी बिलीव करता हूँ, बट थोड़ा पानी पीना बिल्कुल सेफ है। इससे डाइजेशन में कोई बड़ा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि दही शक्कर खा के जाओ और काम पक्का बन जाएगा, बट क्या ये एक्चुअल में सच बात है? तो देखो, ये एक वैसे लकी रिचुअल है। एक्चुअली दही एनर्जी और कूलिंग का काम करता है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, ये एक सर्वाइवल मिथ है कि जब कोई मधुमक्खी का झुंड आपके पीछे पड़ जाए तो आपको तुरंत पानी में घुस जाना है। और आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खी पानी में तो नहीं आएगी, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मधुमक्खी आपका तब तक बाहर इंतजार करेगी जब तक कि आप पानी से बाहर निकल नहीं जाते। तो सबसे अच्छा पूरी ताकत से भागना, और इससे अच्छा मधुमक्खी को छेड़ना ही मत। लेकिन एक सेकंड, क्या आपने वीडियो को लाइक किया अभी तक? यार कर दो यार, क्या कर रहे हो यार तुम? सिर्फ एक सेकंड लगेगा। आई होप कि आपने कर दिया होगा लाइक। नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा बचपन का ये खिलौना जिसे हम फिजेट स्पिनर कहा करते थे, ये अचानक से गायब कहाँ हो गए हैं? तो देखो, 2017 में ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलर चीजों में से एक था, और इसका मेन बायर मिडिल एज्ड वुमेन थी, जो अपने बच्चों के लिए फिजेट स्पिनर्स को खरीदा करती थी। इसे वैसे तो एंजाइटी और स्ट्रेस दूर करने के लिए बनाया गया था, बट इसका कोई भी प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला, और थोड़े टाइम में स्कूलों ने भी इसको एक अनसेफ टॉय बताकर बैन करवा दिया। और कुछ टीचर्स का तो ये भी कंप्लेन था कि ये बच्चों को स्कूल वर्क करने से डिस्ट्रैक्ट करता है। सो इसीलिए ये धीरे धीरे सभी कंट्रीज में डिसकंटिन्यू होता चला गया, बट आज भी आप में से कई लोग इस स्पिनर को जरूर याद करते होंगे। नंबर 7, ये एक ऐसा गाँव है जहाँ के लोग अपने आप ही कहीं भी सो जाते हैं। आई मीन लिटरली जब चाहे कहीं भी। दरअसल ये कजाकिस्तान में कलाची विलेज का केस है, जहाँ पर लोग अचानक कहीं भी सो जाते हैं। पर क्यों? तो देखो, इस स्ट्रेंज प्रॉब्लम को स्लीपिंग सिकनेस कहा गया है, और इस गांव को स्लीपी होलो भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका मेन रीजन है पुरानी यूरेनियम से निकलने वाली टॉक्सिक गैस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ये गैसेस हवा में मिक्स होकर लोगों के ब्रेन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लोगों को बिना कंट्रोल के नींद आ जाता है। और एक शॉकिंग चीज बताऊं, रिपोर्ट्स में ये भी देखा गया है कि यहाँ के लोग अक्सर 3-4 दिन तक सोते चले जाते हैं, और कुछ लोगों को तो सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि इवन मेमोरी लॉस, हेडेक और वीकनेस भी फील होता है। और वहाँ की गवर्नमेंट ने बाद में इन्वेस्टिगेशन करके काफी लोगों को वहाँ से शिफ्ट भी किया ताकि उनकी हेल्थ सेफ रह सके। ओवरऑल ये एक रियल एंड एक काफी मिस्टीरियस इंसिडेंट था, जो साइंस और एनवायरनमेंट के हिडन डेंजर्स को हाईलाइट करता है। नंबर 8, अगर ये छोटी सी मशीन नहीं होती तो समुद्र में कई लोगों की जानें चली जाती। तो देखो, जो ये आदमी इस रॉकेट को लॉन्च कर रहा है, इसे एक्चुअली लाइन थ्रोइंग गन या रॉकेट लाइन थ्रोअर भी कहा जाता है, और इन्हें बड़े बड़े शिप्स जैसे ऑयल टैंकर्स और क्रूज शिप्स में रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसे खास तौर पर लोगों की जान बचाने के लिए लगाया गया है। दरअसल इस मशीन के अंदर एक छोटा सा रॉकेट लगा होता है, और जैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है तो इस मशीन में लगा हुआ एक बड़ी लंबी रस्सी लगभग 1000 फीट तक फेंकी जा सकती है। और ये रस्सी कोई मामूली रस्सी नहीं होती, ये केवलार एंड नायलॉन मटेरियल से बनी होती है, जो कहीं भी 200 किलो तक के वेट को इजीली खींच सकती है, और ये पानी में भी जल्दी डूबती नहीं। और इसका यूज तब किया जाता है जब समुद्र में कोई इंसान डूब रहा हो या किसी शिप से गिर गया हो, और इवन 2 शिप्स को कनेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सोचने की बात है ना, इतनी छोटी सी मशीन लेकिन काम इतना बड़ा। नंबर 9, क्या होगा अगर आप अपनी आंखों को 24 घंटे तक ब्लिंक ना करो? तो सबसे शुरुआत के 1 मिनट में तो नॉर्मल होगा, आंखों में थोड़ा ड्राइनेस होगा और हल्का सा आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, और फिर 5 मिनट में आंखों से धीरे धीरे पानी बाहर की तरफ निकलेगा और आंख बिल्कुल ड्राई और इच टाइप की हो जाएगी। लेकिन फिर 30 मिनट के अंदर अब आपकी आंखें जलना शुरू कर देगी और धीरे धीरे रेडनेस भी शो होने लग जाएगा। लेकिन असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि अगले 1 घंटे में आपका आई विजन थोड़ा ब्लर हो जाएगा और आपको ज्यादातर चीजें धुंधला टाइप में दिखेगी। लेकिन फिर 4 घंटे में आईज में पेन, इरिटेशन और पानी तेजी से बाहर आएगा, और इस टाइम पर आपकी बॉडी पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। बट लास्ट में एक चीज बताऊं, आप कभी भी अपनी आंखों को 24 घंटों तक खुली नहीं रह सकते, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी सिर्फ मुश्किल से 1 घंटा 9 मिनट तक अपनी आंखों को खुला रख सकता है, और अगर इससे ज्यादा उसने इस चीज को बढ़ावा दिया तो वो अपनी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए खो भी सकता है। नंबर 10, अगर समुद्र में भटकते वक्त आपको ये रेड फ्लैग दिख जाए तो समझ जाना अब आप बिल्कुल नहीं बचने वाले, क्योंकि ये रेड फ्लैग पूरे अर्थ पर सिर्फ एक ही जगह मौजूद होता है, जिसे एक्चुअली पॉइंट नेमो कहा जाता है। और यहाँ पर कोई शार्क्स या सी मॉन्स्टर वगैरह का डर नहीं है। डर की बात तो ये है कि आप यहाँ पर बिल्कुल अकेले हो, क्योंकि यहाँ पे अगर सबसे करीब इंसान है तो वो आपके आसपास धरती पर नहीं है, बल्कि आपके ऊपर स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट है। ये जगह इतनी अकेली है और इतनी दूर है कि नासा जैसे स्पेस कंपनी या कोई पुरानी कंपनी को जो स्पेस से कोई कचरा गिराना होता है तो वो यहीं पर गिराते हैं, और इसीलिए इस जगह को सैटेलाइट ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। और अगर आप यहाँ पर फंस जाते हो और आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ से
तैर के निकल जाऊंगा। तो देखो, अगर आप एक ओलंपिक मैन की भी स्पीड से तैरोगे तब भी आपको सबसे पास के आइलैंड तक पहुंचने के लिए मिनिमम 31 दिन लग जाएंगे, वो भी कंटिन्यू स्विमिंग करते करते, क्योंकि यहाँ पे सबसे नियरेस्ट आइलैंड भी अबाउट 2700 किलोमीटर की दूरी में है। अब आपको ये तो पता चल ही गया है, लेकिन जब कोई नॉर्मल इंसान समुद्र में डूब जाता है तो ये बड़ी बड़ी शिप्स क्यों नहीं डूबती है, और कैसे इस लड़के ने गूगल को ही हैक कर लिया था, और ये कौन सा टाउन है जहाँ पर आम आदमी लोकल मार्केट भी एयरप्लेन से जाते हैं। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से इस वाली वीडियो को क्लिक करो। बाकी इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में एक सरप्राइज भी है। सो या मैं मिलता हूँ आपसे उसी वाली वीडियो में। सो तब के लिए बाय।